जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनीश शाह। आज हम लोग शिव महापुराण के 29वीं एपिसोड को सुनेंगे। 29 एपिसोड को सुनेंगे। एपिसोड में अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, 10, 15, 20 मिनट का मोटा मोटी रखते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। साथ साथ प्रभु का ध्यान करते रहें। जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य को प्रभु के चरण अपने काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। काम कुछ भी करो लेकिन भगवान के साथ हमेशा रखो। जो भी करो अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, भगवान के चरण में अर्पण करते जाओ, क्योंकि सारा काम भगवान का ही है। हम लोग तो एक सीमित टाइम के लिए आए हैं, सीमित टाइम के बाद चले जाएंगे, लेकिन काम तो रहेगा, प्रभु का कृपा तो रहेगी। इस तरह से हम लोग प्रभु की कृपा के लिए काम करें। सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य है, और सत्य ही सनातन है, सत्य ही सनातन है, सत्य ही सनातन है। और सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी न कभी दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सूर्य एक हैं, चंद्र एक हैं, पृथ्वी एक है और समुद्र एक है, नदियाँ की धारा अलग अलग है, लेकिन सभी लोग समुद्र में ही मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी एक ही है। परम आत्मा और महान आत्मा जो भी है, मनुष्य के रूप में प्रभु ने हम सबों को दिया है। हम लोग इस सब का लाभ उठाएं, मुक्ति की तरफ जाएं। भगवान की कृपा इसी तरह से आप लोगों को प्रवस्त रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जीवन को, सुख को भी दुख न बनाना है, दुख को भी सुख में कन्वर्ट करना है, ऐसा अंदर में विचार रखिए। क्योंकि जो कुछ भी है सब प्रभु का ही है। प्रभु कहते हैं जो कुछ होता है वो मेरे द्वारा ही होता है। जो कुछ हुआ था वो भी मेरे द्वारा ही हुआ था, और जो कुछ होने वाला है वो मेरे द्वारा ही होगा। तो हमें दुख होने की क्या ज़रूरत है? हमें एक दिन खाना नहीं मिला तो क्या दुख है? हम अगर बिना घर के रह रहे हैं तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। प्रभु का कृपा इसी तरह से हम लोग पर बरसते रहे, और हम लोग जितना जमा करके आए हैं उतना ही मिलेगा हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का ध्यान करें, एकदम मुक्ति की तरफ ये आत्मा परमात्मा के कैसे मिले, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। और शुरू करते हैं। हमारे शास्त्र में ही बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, तब तक सुनते रहें जब तक प्रभु के चरण का आसना, उनका प्रयास या उनके चरण को पकड़ नहीं ले, तब तक हम लोग ध्यान करते रहें प्रभु का। जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं। सरक्षर मंत्र से अगन्यास करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के भगवती उमा उनके सट कर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्त जनों जिसकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन किया करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर हैं। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनकी श्री अंग और भी उद्भासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, और देवता लोग
चारों ओर से खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र को जगह व्याध चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके पुरुष गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा सत रुदीय यजुर के अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजाना में आप अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसे चाहें वैसा ही करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसे हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्तिभाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र और विनीत चित्तभाव साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। पार्थिव पूजा का महिमा शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा विलंब का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग का पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाला है।
कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसे दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, इस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। इससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकारों के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, इन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके अपने त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भारुद्र, अग्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बेलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंध, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र ये सब शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र और पीछे कृतमुखी का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियाँ तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन के संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र
भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हैं उसी परमात्मा आश्रय लेकर नहीं बैठने या खड़ा होनी चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देवता के सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिससे शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राहा है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पश्चात यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इसके बिना नहीं मुनिवरों से पूजन आरंभ करते हुए इनके बिना नहीं मुनिवर शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मुट्ठी में भी ललाट से त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव को नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्वा का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सततः धन्यवाद है कि मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बतलाता हूँ। आगे सावधान होकर मुझे, जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, इस शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य